दूसरा ये लोग बोलते हैं कि जयराम जी मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने कुबत है, कुर्मी भाई बोल रहे हैं ना कि जी मेरा 27% अकेले हैं हम लोग, उस हिसाब से आरक्षण दीजिए। तो आप में कुबत है तो झारखंड में अकेले चुनाव लड़के दिखा दीजिए ना, आपका महतो वोट से चुनाव लड़के जीत जाइए, सीएम बना लीजिए। मत बोल दीजिए कि हमको कोई भी समुदाय का आदमी का वोट की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए कि जब रघुवर दास पूरे 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और जो आपको बता दे रहे टीएससी का चेयरमैन और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो कि मिनी गवर्नमेंट होता है उसका भी चेयरमैन थे, लेकिन इन लोग का विरोध नहीं था। अगर जयराम बाबू का नाम आ जाता, सुदेश बाबू का नाम आ जाता है तो बोलते हैं लोग को दिक्कत है कि लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। जब लोग का मकसद यही है, आपको बता दे रहे सुनील महतो निर्मल महतो का अपमान के खिलाफ में और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर 23 नवंबर जमशेदपुर के धरती में आपको बता रहे कुर्मियों का जनाक्रोश रैली होगा, जिसके शहादत के बाद आपको बता रहे हैं कि 87 में आंदोलनकारी लोग बैठे हुए, जिसका लाश पर कसम खा के हम लोग बोले थे कि निर्मल महतो का लाश का बदला हम लोग झारखंड राज्य चाहिए। पहला झारखंड वार्ता निर्मल महतो के हत्या के बाद, जिसको बीबीसी न्यूज, अमृत बाजार प्रेस और आपको बता रहे हिंदुस्तान के माने आपको बता दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के बाद किसी का शव यात्रा निकला तो वो है निर्मल महतो। लोग बोलते हैं ईटा भट्टा के लिए मारा जा रहा है, ईटा भट्टा के लिए मारा जाने से तो 2-4 आदमी लाश धोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। उसी तरह सुनील महतो का देख लीजिए, सुनील महतो का हत्या कहाँ माओवादी मारा। आज अगर आपका सूर्या हंसदा का काउंटर होता तो भारतीय जनता पार्टी 264 ब्लॉक में धरना जुलूस करता, सीबीआई जांच करो, एनआई जांच करो। भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम, आपको जेएमएम की भी सरकार है, लेकिन क्यों एनआई जांच नहीं होगा सुनील महतो प्रकरण में? ठीक है, चूंकि माओवादी अभी भी स्पष्ट नहीं किया, माओवादी किसी को ठोकता है, मारता है तो उसमें बोलता है कि किस कारण से हम इसको मारे। आज तक आपको बता रहे हैं कैंप जेल में राहुल है। आप लोग पत्रकार लोग पूछिए कि सुनील महतो को मारने का पहले क्या बयान लिखन हुआ था, पोस्टरबाजी हुआ था, हैंडबिल दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम दोनों दोषी है, क्योंकि आज तक सुनील महतो प्रकरण में एनआई जांच नहीं हुआ। अरे लोकसभा के अंदर में सोमनाथ चटर्जी और 545 का मतलब जो सदन, सब लोग जो है उसका श्रद्धांजलि अर्पित किया है, उस सुनील महतो का प्रकरण में बात उठा रहा है। यहाँ हम लोग पिछले दिन रांची राजधानी में बैठक हुई थी। पूरे झारखंड में कुर्मियों के 18 संगठन के प्रतिनिधि वहाँ शामिल हुए थे और पिछले दिन हम लोग की धनबाद में भी बैठक हुई। धनबाद में जो बैठक हुई उसमें हम लोग का पूरे झारखंड में 5 जिला में हम लोग आने वाले दिन में कुर्मी समाज का एक रैली होगा। उसी संदर्भ में आज हम लोग जमशेदपुर में यहाँ तय हुआ, अभी जमशेदपुर में 23 नवंबर को यहाँ पे कुर्मी समाज की रैली होगी। तो आज हम लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग अभी कुछ देर पहले डीसी कार्यालय के समझ जो झारखंड क्षेत्र के 24 जिला के लगभग 32 आदिवासियों समूह का संगठनों का उन्हें कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं करने देना है, इसके विरोध में पूरे राज्य में मोर्चा खोल के रखे हुए, जो कि ये असंवैधानिक है और कुर्मी की लड़ाई संवैधानिक लड़ाई है। पिछले दिन रेल टेका डोहर छेका जो हमारा कार्यक्रम था वो हमारा पूर्व घोषित कार्यक्रम था। इसके पहले भी हम लोग 2022 में 2023 में भी रेल टेका डोहर छेका कर चुके हैं और ये कार्यक्रम सफल होने के बाद हमारे 2 राजनीतिक दल, खास करके हमारे डुमरी के विधायक जो हमारे जेएलकेएम के पार्टी के नेता एवं हमारे दूसरे आजसू के प्रमुख सुदेश कुमार महतो जी, इन लोगों का हम लोग को समर्थन मिला और पूरे झारखंड नहीं बंगाल उड़ीसा में लगभग 100 जगह हम लोग रेल टेका और डहर चक्का किए। आदिवासी के खिलाफ है, आदिवासी लोग जो खिलाफ कर रहे हैं यह असंवैधानिक बात है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में पहली बार ऐसे देखा जा रहा है किसी जाति धर्म समुदाय के लोग भारतीय संविधान की धारा 19 के तहत उसको अधिकार देता है लोकतांत्रिक देश में, वो सामाजिक न्याय की लड़ाई को अपना कानून एवं संविधान जो देश के अंदर में लागू है उसके ये में रह के आंदोलन कर सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद पहले मैंने कहा कि 20 तारीख को रेल टेका जो डहर छक्का कार्यक्रम हमारा था, पूर्ण सफल को देखते हुए इसमें मतलब एक सुगबुगाहट चला कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा हमारे जो शीर्ष जो नेता है, खास करके आपको बता रहे हैं हमारे जो समाज के जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी जी है, हमारे विद्युत वरण महतो जी है, ज्योतिर्मय सिंह जी हैं, उसके बाद आपका राज्यसभा सदस्य है हमारा ममता कुमारी है, खीरू महतो जी है ना। तो इन लोगों ने देखा कि आप तो भारत सरकार इस विषय को लेके संज्ञान में लेके बात करने के लिए तैयार है, क्योंकि पिछले बार भी 2024 में जब झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई उस समय भी माननीय मतलब गृह मंत्री अमित शाह से हम लोग की बातचीत हुई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि कुर्मियों की जो भाषा है कुर्माली भाषा, लगभग आपको बता दे रहे कि झारखंड के अलावा जो ओल्ड छोटनागपुर है
यानी कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में भी कुर्मी के अलावा अन्य जाति समुदाय के लोग भी कुड़माली भाषा जानते हैं और बोलते हैं। इसलिए कुड़माली भाषा को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करेंगे। और जहां तक कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में दर्जा देने की बात है, ये हमारी बहुप्रतीक्षित पुरानी मांग है। क्योंकि देश के अंदर में जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संविधान जब लागू हुआ तो 1950 6 सितंबर को हमको जो है बिना माने अधिसूचना का, बिना सूचना का हमको ST SC OBC जो बना उसमें हमको OBC सूची में शामिल कर दिया। लेकिन मेरे साथ तो सीधा आरक्षण की मांग क्यों नहीं कर देते हैं? नहीं, सवाल आरक्षण का नहीं है, सवाल आरक्षण का नहीं है। अगर सवाल मेरा अस्तित्व और अस्मिता का सवाल है, मेरा आइडेंटिटी का सवाल है। अगर आरक्षण की बात होता तो BP सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, अभी हम पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं तो हम तो 27% आरक्षण मांगते हैं। क्योंकि 26% आबादी आदिवासियों का है, 32 जाति मिलकर 26%, 2011 का सेंसस के मुताबिक उनको 26% आरक्षण मिल रहा है। हम अत्यंत पिछड़ा जाति के अंतर्गत आते हैं, हमको 7% आरक्षण दे रहा है। अभी हमारा ये जो JPSC का एग्जाम हुआ मात्र 4 बेटी का हुआ, हम लोग का 2 बेटा 2 बेटी का हुआ है, मात्र हमको जो है अब तो 7% आरक्षण दे रहा है। ये आरक्षण का सवाल नहीं है। अब जो परिस्थिति बन रहा है, आदिवासियों में जैसे मोर्चा खोल रखा है, लग रहा है कि आप लोग सफल हो पाएंगे आगामी जो कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं? देखिए, हमारा कार्यक्रम हम एक संवैधानिक मतलब तौर तरीके से हम आंदोलन चला रहे हैं और निश्चित तौर पर आपको बता दे रहे हैं कि आने वाले दिन में हमारा कुड़माली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में एवं कुड़मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सरकार आपको बता दे रहे हैं इस संदर्भ में संज्ञान में लेके काम शुरू कर चुका है। चूंकि पिछले बार आपको बता दे रहे हैं कि रेल टेका के बाद हमारे जो राज्य सरकार के प्रतिनिधि माने मुख्य सचिव से जो बात हुई थी उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि मतलब जो है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात करके हम लोग जो है इस संदर्भ में आंदोलनकारियों को हम लोग अवगत कराएंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक वर्ष गुजर जाने के बाद भी हम लोग को किसी भी तरह का मतलब जो है सूचना नहीं दिया गया, इसलिए फिर से हम लोग रेल टेका किए। तो हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग क्यों 75 सालों से मतलब हम लोग वंचित है संवैधानिक अधिकारों से, इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। संरक्षण का लड़ रहे हैं, आरक्षण का नहीं। देखिए, अभी हम लोग पूरे झारखंड में हमारे लोगों को आपको बता दे रहे हैं कि सबको हम लोग संगठित कर रहे हैं। चूंकि स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जो 32 जो ये आदिवासी जनसमूह काहे एकजुट हुआ जानते हैं कुर्मी के खिलाफ में? चूंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो धर्मांतरण करके जो ईसाई बने हैं उनको डिलिस्टिंग हो रहा था, इसीलिए डिलिस्टिंग से बचने के लिए कुर्मियों के खिलाफ में लोग मोर्चा खोल दिया है। यही इनका मेन मकसद है। क्योंकि आप हिंदुस्तान के अंदर में कभी सुने हैं गुर्जर और मीना जाति का राजस्थान में लड़ाई हुआ? 5 दिन मतलब वहां पे आपका बंसल जी रेल रोके थे। राजस्थान के अंदर में उस समय मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, 5% आरक्षण को लोगों को दे दिया। आप EWS के तहत आपको आप देख लीजिए लोगों को मिल गया है, मिला ना जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आरक्षण का सवाल नहीं है। और ये लोग जो हम लोग का विरोध कर रहे हैं ना, संरक्षण आप ये बताइए ना कि जब भक्ता जातु SC में था, सिविल कास्ट में था, उनको लाया गया। उसके साथ साथ तमाड़िया जाति को आपको बता दे रहे हैं कि उनको भी लाया गया, वो भी OBC वर्ग में थे। तो दिक्कत इनको खाली कुर्मी से है। और जहां तक आरक्षण का सवाल बोल रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, आप देख लीजिए कि इलोन आपको बता दे रहे हैं, आप लोग जाके पटंदा देख लीजिए, 67% कुर्मियों की आबादी है और वहां उसको हरिजन आरक्षण करके रखे। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 और 52 के तहत सीट रोटेशन एक्ट लागू है देश में। तो आप बताइए वहां हरिजन चुनाव लड़ता, कोई कुर्मी तो चुनाव नहीं लड़ पाता है। आप चले आइए खरसवा में देख लीजिए, लगभग कुर्मियों की आबादी ज्यादा है। आप चंदन कियारी आ जाइए, आपको कांके आ जाइए। तो ये तो आपको बता रहे हैं जहां तक आरक्षण का सवाल है, 75 वर्षों से कुर्मियों का जो हक और अधिकार को छीन के इन लोग राज कर रहे हैं। दूसरा ये लोग बोलते हैं कि जयराम जी मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये बताइए कि जब रघुवर दास पूरे 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहे और जो आपको बता दे रहे TSC का चेयरमैन और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो कि मिनी गवर्नमेंट होता है उसका भी चेयरमैन थे, लेकिन इन लोग का विरोध नहीं था। अगर जयराम बाबू का नाम आ जाता, सुदेश बाबू का नाम आ जाता है तो बोलते हैं लोग को दिक्कत है कि ये लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं। झारखंड में परिसीमन लागू नहीं हुआ, इन लोग का विरोध का चलते। आज आपको बताइए, सीधा सीधी बात है, जहां तक आरक्षण की बात आप कर रहे हैं, आप ये सोचिए ना, 342 का बिहार विधानसभा का सीट था, उसमें हमको 81 सीट का झारखंड मिला, उसमें 28 ST है, SC आपका 9 है। तो आप ये बताइए कि कल अगर परिसीमन लागू होगा तो सीट घटेगा कि बढ़ेगा? लेकिन आज भी इनको 28 मिल रहा है। तो क्षति अगर देखा जाए झारखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा क्षति अगर किसी होगा कुर्मी का हो। दूसरा ये लोग जो सवाल खड़ा करता है कि निर्मल महतो और सुनील महतो को पकड़ ले, आप ये बताइए किसना हंसदा जिस समय निर्मल महतो आपको बता दे रहे हैं
की संघर्ष कर रहे थे और उस समय हमको लग रहा कृष्णा हंसदा जन्म भी नहीं लिया था, जिसके शहादत के बाद आपको बता रहे हैं कि 87 में आंदोलनकारी लोग बैठे हुए, जिसका लाश पर कसम खा के हम लोग बोले थे कि निर्मल महतो का लाश का बदला हम लोग झारखंड राज्य चाहिए। पहला झारखंड वार्ता निर्मल महतो के हत्या के बाद, जिसको बीबीसी न्यूज, अमृत बाजार प्रेस और आपको बता रहे हिंदुस्तान के माने आपको बता दे रहे हैं कि हिंदुस्तान में इंदिरा गांधी के बाद किसी का शव यात्रा निकला तो वो है निर्मल महतो। लोग बोलते हैं ईटा भट्टा के लिए मारा गया। ईटा भट्टा के लिए मारा जाने से तो 2 को 4 को आदमी लाश धोने वाला आदमी नहीं मिलेगा। उसी तरह सुनील महतो का देख लीजिए, सुनील महतो का हत्या कहाँ माओवादी मारा। आज अगर आपका सूर्या हंसदा का काउंटर होता तो भारतीय जनता पार्टी 264 ब्लॉक में धरना जुलूस करता, सीबीआई जांच करो, एनआईए जांच करो। भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम, आपका जेएमएम की भी सरकार है, लेकिन क्यों एनआईए जांच नहीं होगा सुनील महतो प्रकरण में? जी, चूंकि माओवादी अभी भी स्पष्ट नहीं किया, माओवादी किसी को ठोकता है, मारता है तो उसमें बोलता है कि किस कारण से हम इसको मारे। आज तक आपको बता रहे हैं कैंप जेल में राहुल है। आप लोग पत्रकार लोग पूछिए कि सुनील महतो को मारने का पहले क्या दिया लिखन हुआ था, पोस्टरबाजी हुआ था, हैंडबिल दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम दोनों दोषी है, क्योंकि आज तक सुनील महतो प्रकरण में एनआईए जांच नहीं हुआ। अरे लोकसभा के अंदर में सोमनाथ चटर्जी और 545 का मतलब जो सदन, सब लोग जो है उसका श्रद्धांजलि अर्पित किया है, उस सुनील महतो के प्रकरण में बात उठा रहा है। एक कृष्णा हंसदा, देखिए परिस्थिति कौन बना रहा है? परिस्थिति मतलब ये लोग बना रहा है। ये लोग कौन लोग है? आज जो लोग ये लोग विरोध कर रहा है, ये लोग क्या सोच रहे हैं? लोग खतियानी है। ये आया है टाटा बादाम पहाड़ ट्रेन शुरू हुआ, कृष्णा हंसदा, ये जितने लोग शहर के दिन के बाद जो हम लोग का विरोध किया ना, कोई खतियानी नहीं है, कोई यहाँ का आदिवासी नहीं है। सब आपको बता दे रहे, आपको इधर से आया है, सब आपका क्या बोलते हैं उड़ीसा से। ये लोग हम लोग का विरोध करके गांव में आज भी मेरा सामाजिक समरसता हो लोगों के साथ है, आपका मुंडा लोगों के साथ है, भूमि लोगों के साथ। दूसरा ये लोग सवाल खड़ा करते कि हम लोग शिवाजी का वंश है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम लोग शिवाजी का वंश का नहीं है। हम लोग जल जमीन जंगल के लिए पहला संघर्ष 1769 में करने वाला पहला विद्रोही आपका चुहाड़ विद्रोह के नायक रघुनाथ महतो का वंश है। हम लोग 1855-56 में संथाल विद्रोह के नायक आपको बता रहे चांको महतो का वंश है। आपको बता दें 1832-33 में सिंगराय विद्राई के नेतृत्व में यह जो कोल विद्रोह हुआ, उसमें हम लोग भूली महतो है। 1942 में कृष्णा हंसदा सवाल खड़ा करता है कि भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में कुर्मी लोग नहीं था। भागलपुर जेल और मेदिनीपुर जेल आपको बता रहे हैं, लिस्ट उठा के देख लीजिए कि 1942 में कुर्मी लोग कितना लोग जेल गए थे, लिस्ट उठा के देख लीजिए। तीनों का मकसद यही है, आपको बता दे रहे हैं सुनील महतो निर्मल महतो का अपमान के खिलाफ में और कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग पर 23 नवंबर जमशेदपुर के धरती में आपको बता रहे कुर्मियों का जनाक्रोश रैली होगा। और आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि लाखों लोग मतलब वहां पहुंचे और अपना कुर्मियों का अपनी एकता का परिचय दें। धन्यवाद। जोहार।